तो कहानी शुरू होती है उसी सिनेमा हॉल से जहाँ पे फिल, टेडी, फिल की बहन और लिली चारों उस सिनेमा हॉल में होते हैं और उस क्रिएचर को देख के डर के उससे भागने की कोशिश करते हैं। पर क्रिएचर एक एक करके सबको मार रहा होता है। वो फिल और टेडी को मार देता है और जब फिल की बहन को लिली बचाने की कोशिश करती है तो वो फिल की बहन को भी मार देता है और सिर्फ लिली बचती है। और इसके बाद लिली की आंख खुल जाती है और हम देखते हैं कि लिली नींद में थी और अपने पास्ट को सोच के काफी डरी हुई थी। उसके बाद हमें इट वेलकम टू डेरी का टाइटल दिखाया जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि एक छत से कुत्ता भौंक रहा होता है और एक कार आके खड़ी होती है जो कि पुलिस की कार होती है, जिसमें दो पुलिस वाले होते हैं, जिसमें एक चीफ भी होता है। और ये सब एक बूढ़ी औरत एक खिड़की से देख रही होती है और वो बूढ़ी औरत होती है रोनी की दादी, जो कि रोनी के फादर से कह रही होती है कि ये सब लोग तुम्हें गुनहगार ठहरा रहे हैं और तुम बच के रहना। और वो कल की सिनेमा हॉल की बात को लेके आर्ग्यूमेंट करने लगते हो। रोनी के फादर रोनी की दादी से लड़ाई झगड़ा करने लगते और तभी रोनी चुप के ये सब सुन रही होती है और रोनी के फादर देख लेते हैं। फिर वो उसे रूम से बाहर बुला के कहते हैं कि तुम डरो मत, तुम अपने पढ़ाई पे फोकस करो। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है मेजर पे। मेजर एक घर के बाहर बैठा होता है जहाँ पे एक कार आके रुकती है, जिसमें से उसका बेटा विल हैंडलन और उसकी वाइफ शार्लेट हैंडलन निकलते हैं, जो कि उस घर में रहने के लिए आए होते हैं। तो मेजर का बेटा मेजर के गले लग के अपना रूम देखने जाता है जहाँ पे उसे टेलीस्कोप दिखता है। वो ये सब देख के बहुत खुश होता है और वो मेजर को बोलता है कि आपको कैसे पता कि मुझे एक टेलीस्कोप चाहिए था। तो मेजर बोलता है मुझे सब पता होता है। फिर इसके बाद वापिस से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं डेरी हाई स्कूल को, जहाँ पे लिली की फ्रेंड बस से उतर के पैटी और उसके दोस्तों के पास जा रही होती है और उनसे बात करने की कोशिश करती है, पर वो लोग उससे बात करने में इंटरेस्टेड होते ही नहीं है। और तभी हम देखते हैं कि रोनी अपनी साइकिल लेके आती है और सब लोग उसे देख रहे होते हैं और लिली उससे बात करने की कोशिश करती है और बोलती है कि कल रात जो हुआ उस रात को लेके मैं काफी डरी हुई हूँ। और फिर हमें डेरी हाई स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डेरी हाई स्कूल के प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कर रहे होते हैं कि उन्होंने खाने में क्या क्या चेंजेस किए हैं। और इसी के साथ हमें लिली और उसका क्लासरूम दिखाया जाता है जहाँ पे उसकी क्लास टीचर ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिख रही होती है और सब स्टूडेंट आके चेयर पे बैठ रहे होते हैं। तब लिली की फ्रेंड उससे बोलती है कि तुम कल से मुझसे बात नहीं करती। तो लिली बोलती है ऐसा कुछ नहीं है। लिली की फ्रेंड बोलती है कि तुम रोनी से बात मत करो और आओ पैटी और हमारे साथ बैठना शुरू करो। तो लिली ये बोलती है कि फिल, टेडी सब मारे जा चुके हैं और मैं अभी भी उन बेवकूफ पैटी और उनकी दोस्तों के साथ कैसे रह सकती हूँ। हम देखते हैं कि क्लास स्टार्ट होने वाली होती है, पर तभी क्लास का डोर ओपन होता है और वहां से निकलता है विल, हाँ मेजर का बेटा विल, जो कि क्लास के लिए लेट होता है, पर फिर भी क्लास टीचर उसे अपनी चेयर पे जाके बैठने के लिए बोलती है। तो वो जैसे अपनी सीट पे जाके बैठने की कोशिश करता है तो पीछे से एक स्टूडेंट, वो ब्लैक होता है इसलिए उसकी चेयर को खींच लेता है और वो वहां गिर जाता है। तो उसके हाथ से जो पेंसिल गिरती है वो उसके पास वाला स्टूडेंट उठा के बोलता है कि पेंसिल काफी अच्छी है। और इसी के साथ उसे ये तो पता चल जाता है कि हाँ उसके साथ यहाँ पे भी कुछ ना कुछ होने वाला है। सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पे हमें मेजर को दिखाया जाता है जो कि जनरल के ऑफिस में उससे मिलने आया है। और यहाँ पे जब जनरल के ऑफिस में वो जा रहा होता है तब उसके सामने से एक आदमी बाहर निकलता है, जो कि वही होता है जिसे हम एपिसोड 1 में उसकी रेस्पेक्ट ना करते हुए देखते हैं, वो आदमी। और जैसे उसके जाते उसे जनरल के ऑफिस में बुलाया जाता है तो जनरल उससे कहता है कि हमने उस दिन जिन लोगों ने तुम पे हमला किया था उसमें से एक को पकड़ लिया है और उसकी तलाशी ली तो वो हथियार निकला है जिससे तुम्हें मारा गया। और हाँ, अब हम दूसरों को भी पकड़ लेंगे और मेरे कैंप में आइंदे कभी ऐसा तुम्हारे साथ नहीं होगा। ये भले साउथ में होता होगा पर यहाँ नहीं होगा तुम्हारे साथ। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है डेरी सिटी को, जहाँ पे मेजर की वाइफ यानी शार्लेट अपनी कार से उतर के कहीं जा रही होती है। और फिर रास्ते में जाते हुए हम देखते हैं कि लोग एक जगह अंडे और बहुत सारी चीजें फेंक रहे होते हैं और बात कर रहे होते हैं पॉल बनियन के इस स्टेचू को हटाया जाए। ये बात शार्लेट भी सुनती है और उसके बाद वो आगे चली जाती है। वो एक स्टोर में जाती है जहाँ से वो कुछ खाने का सामान खरीदती है। तब वो ये बात स्टोर के वाले के मुंह से भी सुनती है कि पॉल बनियन एक हीरो था तो उसके स्टेचू लोगों को क्या प्रॉब्लम है। उसके बाद वो उस शॉप के ओनर से बातचीत करती है। तब वो डोर से बाहर देखती है कि कुछ लोग एक बच्चे को मार रहे होते हैं तो उसे जाके छुड़ाती है। तो वो देखती है कि आसपास सब लोग उसे देखने लग गए हैं जैसे उसने कोई गलती कर दी। और उसके बाद वो ये बात आके रात को खाना खाते वक्त अपने फैमिली में सबको बताती है, यानी अपने बेटे और अपने हस्बैंड को बताती है। तो उसका हस्बैंड कहता है कि ये तो गलत है, तुम्हें दूसरों के मामले में टांग नहीं अड़ाना चाहिए। मतलब एक मेजर होके दूसरों को ये गलत सलाह दे रहा। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने बेटे की हाइट नापने लग जाती है। और इसी के साथ यहाँ से सीन कट होता है और हम देखते हैं कि वापस से हमें रोनी की फैमिली में लाया गया है, जहाँ पे उसके रूम का दरवाजा लोग के उसकी दादी और उसके फादर के बीच में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। रोनी अपनी माँ की तस्वीर देख के सोने की कोशिश करती है और तब वो जैसे चादर को ओढ़ कर सोती है तो वो चादर अचानक से एक हॉरर चीज में बदल जाता है। हम देखते हैं कि वो चादर किसी का पेट हो वैसा बदल जाता है, काफी फूल जाता है, उसमें पानी पड़ने लगता है। रोनी उसमें तैरने की कोशिश करती है और फिर वो जैसे पेट फाड़ के बाहर निकलती है तो हम देखते हैं कि पेनीवाइज रोनी के माँ के रूप में आके उसे डराने की कोशिश करता है। और ये सीन काफी हॉररनेस में बदल जाता है, जहाँ पे रोनी जैसे पेट फाड़ के बाहर निकलती है वो देखती है कि उसकी माँ उसको कह रही है तुमने बाहर आने की कोशिश की, तुमने एक गलती कर दी, अब तुम वापिस अंदर आओ। वो उसे अंदर खींचने की कोशिश करती है और तब हमें पहली बार पेनीवाइज की आंखों को दिखाया जाता है। और यहाँ पे रोनी
जैसे तैसे करके उससे बचने की कोशिश करती है। तभी उसकी माँ चेयर से खड़ी हो जाती है और हम देखते हैं कि रोनी खून से लथपथ जैसे ही चिल्लाती है, उसके फादर आते हैं और हम देखते हैं कि सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसके फादर उससे बोलते कुछ नहीं हुआ है, तुम अपना ध्यान रखो। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं 3 ब्लैक लोगों को जो एयरमैन होते हैं उसी एयर बेस के, जो एक बार में आए होते हैं अपना टाइम पास करने के लिए, थोड़ी थोड़ी बातचीत करने के लिए। और वहां पे तभी चीफ आता है, यानी वही पुलिस को, वो आके अलग जगह जाके बैठता है। और वो बैठता ही है कि तभी वहां पे काउंसिलमैन और एक आदमी आ जाते हैं जो उसे बोलते हैं कि क्या हुआ उस केस का, तुमने ग्रोगर को अरेस्ट नहीं किया। वो बोलता है कि अभी तक मुझे कोई ऐसा सस्पेक्ट नहीं मिला है कि मैं ग्रोगर को अरेस्ट करूं। तो तभी काउंसिलमैन उसे धमकाता है और कहता है कि अगर तुमने उसे अरेस्ट नहीं किया, तुम्हारी जगह अगली बार कोई और चीफ होगा। इसके साथ साथ चीफ थोड़ा गुस्से में होता है, तो वो बार के ओनर को कहता है कि इन 3 एयरमैन को यहाँ से हटाओ, कि वो काफी हंसी मजाक और काफी चिल्ला चोट कर रहे होते। तो बार का ओनर आके इन तीनों को भगा देता है वहां से। तो तीनों एयरमैन अपने एयरबेस की तरफ लौट आए हैं, जहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा होता है, वो उन्हें रोकता है। तब वो अपना कार्ड दिखाते हैं, तो सिक्योरिटी गार्ड बोलता है कि आज तो कर्फ्यू है, तुम लॉकडाउन के टाइम बाहर क्या कर रहे हो? तो वो बोलते हैं हमें अलाउ किया गया है। तो वो बोलता है यहीं खड़े रहो, मैं ऑफिसर से बात करता हूँ। तो जैसे ऑफिसर से बात करने जाता है, उनमें से एक बोलता है कि ऑफिसर को मेरा नाम बोलना, बिग हेलोरिन। तो वो जैसे ऑफिसर को अपना नाम बताता है, तो सामने वाला बोलता है कि अपनी नौकरी खतरे में नहीं डालना चाहते तो इन्हें जान। तो वो इन्हें जान देता है और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक जगह को जहाँ पे काफी सारी खुदाई हो रही होती है और काफी सारे मिलिट्री ऑफिसर उस खुदाई को करके कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं। और तब इन मिलिट्री ऑफिसर पर 3 जने दूर से नजर रखे होते हैं और फिर हमें डिक हेलोरिन को दिखाया जाता है, जो कि कोई दवाई ले रहा होता है क्योंकि उसका हैंगओवर उतरा नहीं है। और तब मिलिट्री चीफ का हेड आके उससे बोलता है तुम अब सबको बेवकूफ नहीं बना सकते हो, अगर इस जगह पे कुछ नहीं निकला तो तुम फंस जाओगे, याद रखना। तो वो बोलता है कि मुझ पे भरोसा करो सर। और फिर हमें दिखाया जाता है लिली को कैंटीन के अंदर, जहाँ पे वो अपना खाना लेके अकेले एक टेबल पे बैठकर खाना खाने जाती है। तब वहां पे रोनी आती है और वो उसे बताती है कि मैंने वापस से उसे देखा। तो लिली पूछती है कब? तो बोलती है कल रात। उसके बाद रोनी बोलती है कि हम इस बात को किसी और को क्यों नहीं बता सकते। तब लिली बोलती है कि कोई हम पे यकीन नहीं करेगा। और इसके साथ साथ ही रोनी पूछती है कि तुमने पुलिस वालों को क्या बताया। तो लिली बोलती है कि मैंने तुम्हारे फादर का नाम ले लिया, वो वहां पे नहीं थे, सिर्फ हम थे। उसके बाद भी रोनी उस पर चिल्लाने लगती है और इसी के साथ वहां पे बहुत बड़ा हंगामा क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से टीचर को आके इस हंगामे को सोल्व करना पड़ता है। और फिर हमें मेजर के बेटे विल को दिखाया जाता है, जो कि अपने ड्रॉअर के पास ही बैठ के खाना खा रहा होता है, जमीन पे बैठ के, और एक बुक पढ़ रहा होता है। तब उसे वही लड़का ये बोलता है कि ये जगह रिजर्व्ड है, और वो लड़का वो होता है जिसने उसकी पेंसिल उसे वापस दी होती है। तब विल बोलता है किसकी ये जगह? तो वो बोलता है मैं तो मजाक कर रहा था, इसी जगह कोई रिजर्व नहीं होती। और तभी वहां से पैटी और उसकी फ्रेंड्स जा रही होती है। तब वो लड़का उन्हें देख के शॉक्ड हो जाता है और एक वक्त पे ऐसा लगता है जैसे वो लव सीन क्रिएट हो रहा हो, ऐसा दिखने को मिलता है। इसके बाद हम एक मोटे से लड़के को देखते हैं, जिसके आते ही वो लड़का विल को बोलता है कि तुम्हें भागना चाहिए, और वो लड़का वहां से भाग जाता है। तो विल तो वहीं बैठा रहता है, पर वो मोटा सा लड़का एक फॉग गैस के बम को छोड़ के वहां भाग जाता है। तब विल जैसे उस फॉग गैस के बम को देखता है, वो वहां से भागने की कोशिश करता है, और वो जैसे तेज भागता है वो, तो हम देखते हैं कि वो अपनी टीचर से जाके टकरा जाता है, और टीचर के हाथ में जितने भी पेपर होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं, और टीचर और वो दोनों भी नीचे गिर जाते हैं। इसके बाद उसे पनिशमेंट मिलती है, उसे एक रूम में बंद कर दिया जाता है रोनी के साथ। और फिर रोनी अपने नाक पे हाथ दे के बोलती है तुमसे काफी बदबू आ रही है। रोनी बोलती है कि यहाँ पे तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ पढ़ क्यों रहे? उन्होंने सिर्फ हमें पनिशमेंट दी है, लॉक करके रखा है, इसलिए हमें तुम्हें यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो वो फिर रोनी उसकी बुक देखती है, तो वो बोलती है तुम तो अपने इंटरेस्ट के लिए पढ़ रहे हो, क्योंकि ये सिलेबस तो काफी पुराना है, ये अभी प्रेजेंट वाला सिलेबस नहीं है। फिर वो बोलता है कि क्या फर्क पड़ता है। और इसके साथ साथ ही जब रोनी को विंडो से कुछ आवाज आती है, वो देखती है कि पुलिस वाले वापिस से लिली को अरेस्ट करके ले जा रहे हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें मेजर की वाइफ शार्लेट को दिखाया जाता है, जो कि एक शॉप में जाती है जहाँ से उसके पति ने टेलीस्कोप खरीदा था, और वो वहां पे जाके अपने घर के लिए और सामान खरीदती है। और फिर सीन शिफ्ट होता है पुलिस स्टेशन की तरफ, जहाँ पे लिली को हेड के सामने बिठा रखा होता है, और हेड उससे ये क्वेश्चन पूछ रहा होता है बताओ उस रात क्या हुआ था। तो वो बोलती है कि मैंने तो आपको पहले ही बता दिया। तो वो बोलता है कि उस रात रोगन वहां पे था या नहीं था। तो वो बोलती है वहां पे नहीं था, उनकी कोई गलती नहीं है। पुलिस चीफ बोलता है तो तुम पागल हो चुकी हो, तुम्हें वापस से उस जगह वापस भेजना पड़े। तो लिली बोलती है कि नहीं, मैं वहां नहीं जाना चाहती प्लीज। तो वो बोलता है कि ठीक है, ये क्वेश्चन मैं तुमसे अलग तरीके से पूछता हूँ। और इसके बाद हम देखते हैं कि पुलिस वाले रोगन यानी रोनी के फादर को अरेस्ट करके ले जा रहे होते हैं, और वहां पे रोनी रोने लग जाती है, और वो दौड़कर लिली के घर पे जाती है और उनका दरवाजा जोर से नॉक नॉक करने लगती है। लिली की मदर
गेट ओपन करती है और बोलती है ये कोई टाइम है इतनी रात को बात करने का। तो वो फिर चिल्ला के कह रही होती है तुमने क्या कहा उनसे। तब लिली सीढ़ियों से नीचे आती है, वो बोलती है कि वो लोग मुझे वहां पे वापस भेजने वाले थे, वो लोग मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए मुझे कहना पड़ा। तो बोलती है तुमने झूठ क्यों कहा, तुम सब कुछ जानती थी फिर भी तुमने झूठ कहा। फिर वो कुछ बोलने ही वाली होती है पर लिली की मदर बोलती है बहुत हुआ, अब तुम यहाँ से जाओ नहीं तो मैं तुम्हारी दादी को कंप्लेन करूंगी। ये बोल के वो गेट बंद कर देती है। और इसी के साथ हमें मेजर को दिखाया जाता है जो कि जेल में उसी इंसान से मिलने आया था जिसने पिछली रात उस पर हमला किया था। और फिर वो अपनी गन निकालता है जिससे वो इंसान डर जाता है। फिर मेजर ये बोलता है कि मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, ये गन खाली है। फिर वो उसे बुलेट सिखा के कहता है पर बुलेट से रही। और उसके बाद वो बोलता है कि उस दिन जिस दिन तुम मुझे मारने आए थे तुमने काफी जल्दी ये गन लोड कर ली और ये गन यहाँ पे मिलती भी नहीं है, ये गन साउथ वालों को दी जाती है, यानी तुम यहाँ के होके भी इस गन को कैसे लोड करना सीख गए। इससे ये पता चलता है कि तुम उस दिन नहीं आए थे, तुम्हें खाली फंसाया जा रहा है। तो वो इंसान कुछ कहता नहीं है। तो फिर मेजर उसे उकसाता है तुम्हारे पे कितने सारे चार्ज है, कितने सारे केस है, तुम्हारी मदर यहाँ होती उन्हें तुम पे फक्र होता। तो ये सब सुन के उस इंसान को गुस्सा आता है। फिर वो गन लोड करने की कोशिश करता है मेजर को मारने के लिए, पर वो जैसे ही लोड करने की कोशिश करता है उसे काफी टाइम लगता है और इससे मेजर को पता चल जाता है कि ये वो नहीं है। फिर मेजर कहता है यही तुम पकड़ा गए कि तुम वो इंसान नहीं हो। और इसी के साथ मेजर जनरल से मिलने जाता है, जनरल के ऑफिस में जाता है। जनरल उसे बोलता है कि बैठो यहाँ पे। तो मेजर जनरल से ये कहता है कि आपने एक इनोसेंट पर्सन को जेल में बंद कर रखा है, उसने कोई क्राइम नहीं किया। तब जनरल ये बोलता है उसने खुद ने कन्फेस किया है। तो मेजर ये बोलता है कि वो झूठ बोल रहा है और इसी के साथ मेजर थैंक यू बोल के जाने लगता है। तब जनरल उसे वापस बुला के बोलता है कि बैठो यहाँ पे, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। फिर वो बोलता है कि वो तुम्हारा एक टेस्ट था, मुझे पाइप से मारना भी। तो वो बोलते हैं कि वो जल्दबाजी में हो गया था, वो तुम्हें मारना नहीं चाहते थे। तो मेजर बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो मुझे उनके नाम बताओ। तो जनरल बोलता है नहीं, उस टेस्ट के लिए मैंने जिन लोगों को सिलेक्ट किया मैंने उनसे कहा था कि मैं उनका नाम किसी को नहीं बताऊंगा, तो नहीं बता सकता। तो मेजर बोलता है कि आखिरी टेस्ट क्यों। तो जनरल बोलता है हम कुछ नया डिजाइन कर रहे हैं, हम कुछ बहुत बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, इसी वजह से हर चीज को सीक्रेट रखना पड़ रहा है और इसलिए हमें तुम्हारे पे ट्रस्ट करने के लिए ये सब करना पड़ा। और फिर हमें दिखाया जाता है लिली को जो कि पेरी सिटी के अंदर घूम रही है अकेले अपनी आंखों को नीचे करते हुए। पर वो आगे जाके एक स्टोर में जाती है कुछ खाने का सामान लेने, जहाँ पे एक आदमी आके उससे पूछता है कि तुम्हारी मॉम नहीं आई। तो वो बोलती है कि हाँ मॉम को आज वापस से एक्स्ट्रा शिफ्ट करनी पड़ी है, मैं सामान लेने आई हूँ। तो वो फिर घूम के सामान ले रही होती है ट्रॉली के साथ। पर तभी हम देखते हैं कि पीछे काफी सारी चीजें बदल रही है, प्लेस बदल रहा है और तभी लिली को काफी लोग आके कुछ ना कुछ बोल रहे हैं और वहां पे डर का सीन क्रिएट हुआ है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि पिकल के जार के अंदर उसके फादर का सिर दिखाई देता है और ये सब देख के लिली काफी डर जाती है और वो पिकल के जार को हाथ से पकड़ के नीचे गिरा देती है। पर फिर साइड में जितने भी पिकल के जार होते हैं वो एक एक करके गिरने लगते हैं और फिर उन पिकल से एक मॉन्स्टर बाहर निकलता है जिसका सिर्फ फेस होता है, वो पूरा ऑक्टोपस की तरह होता है जिसके टेंटिकल होते हैं। उसमें से एक टेंटिकल लिली के गले को पकड़ लेता है और उसे हिलने भी नहीं देता। और इसी के साथ लिली काफी चिल्ला रही होती है पर अचानक से हम देखते हैं कि वहां पे एक बूढ़ा आदमी आके लिली को बोलता है कि ये तुमने क्या किया। और फिर हम देखते हैं सब कुछ बदल जाता है और लिली ने बस एक पिकल का जार गिराया होता है। और यहीं पे हमें एक चीज और दिखाई जाती है कि पेनीवाइज नाम से काफी सारे प्रोडक्ट होते हैं जिनपे पेनीवाइज के साथ साथ मैट, फिल और टेडी के फोटो भी लगे होते हैं। और फिर वापस से हमें एयरबेस के उसी रिस्ट्रिक्टेड एरिया को दिखाया जाता है जिसे ओपन करके पहली बार मेजर को उसके अंदर ले जाया जाता है और वहां पे अलग ही एक्सपेरिमेंट हो रहा होता है। हम देखते हैं बहुत सारी अलग अलग चीजें होती है और मेजर उन सब चीजों को देख के दंग रह जाता है। और फिर उसे बताया जाता है कि सोवियत यूनियन अगर हम पे हमला कर ले तो हमें उससे बचने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट करने पड़ रहे हैं, तो इसके लिए हम एक हथियार ढूंढ रहे हैं। पहले तो मेजर ये पूछता है कि तुम हथियार बना रहे हो या ढूंढ रहे हो, अगर तुम बना रहे हो तो फिर सरकार को पता है तो फिर तुम इतना छुपा क्यों रहे हो। जनरल उससे ये बोलता है कि हम एक हथियार ढूंढ रहे हैं जो जमीन के नीचे है और उसके आसपास बीकन लगे हुए हैं, बीकन की तरह। वो उसे एग्जाम्पल देके समझाता है और फिर बोलता है कि वो एक ऐसा हथियार है जो कि लोगों के पास आते ही लोगों को उनसे डर महसूस होने लगता है। और यहाँ पे हमें समझ में आता है कि वो ढूंढ रहे हैं पेनीवाइज को, यानी वो पेनीवाइज जैसी कोई चीज ढूंढ रहे हैं जो कि सोवियत यूनियन को पूरी तबाह कर सके। और यहाँ पे वापिस से जनरल से मिलने एक और ऑफिसर आता है, वो बोलता है कि हमें कुछ मिला है, आपको देखना चाहिए। तब जनरल बोलता है मेजर तुम मेरे साथ चलोगे। मेजर बोलता है जी सर। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है जूनिपर हिल। ये वही पागल खाना है जहाँ पे लिली की मॉम उसे छोड़ने आई है और लिली कार से उतरने से मना करती है, फिर भी उसे जबरदस्ती उतर के वहां जाना होता है। और इसके बाद हमें दिखाई जाती है वो जगह जहाँ पे मेजर और जनरल गए हैं। ये वही जगह होती है जहाँ पे काफी सारे खड्डे किए होते हैं और उस खड्डे में से एक कार बाहर निकलती है जिसके अंदर 3 मिलिट्री के सोल्जर होते हैं, जिसमें से एक के पास गन भी होती है और उन सोल्जर का चेहरा तक नहीं दिख रहा होता, सिर्फ कंकाल होते हैं। उनकी बॉडी इतनी खराब हो चुकी होती है कि उनके सिर्फ कंकाल होते हैं जिस पे टॉर्च मार मार के दिखाया जा रहा होता है हमें।
और यहीं पे ये एपिसोड खत्म होता है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।